बोलते हुए चलेंगे कि मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी का। क्या बात है, तालियां बजा के बोले सभी लोग। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी का। तो महाराज श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, इसी श्राप के कारण भगवान इस भूतल पर आई है। अब हम आपको लेकर के चलेंगे इधर महाराज अयोध्या नगरी में। महाराज अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। माफ करें, रामायण में शंकाएं अनेक हैं, पग पग पर शंका है, चौपाई चौपाई पर शंका है, तो शंका ना करें। जैसा हमें प्रमाण मिला वैसा हम आपको बता रहे हैं। महाराज दशरथ जो है इनके घर में तीन तीन रानियां हैं। तीन तीन रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन परीक्षित महाराज जगदीश रामायण का एक अपना अलग प्रमाण है। जगदीश रामायण का ये प्रमाण है कि महाराज दशरथ के घर में तीन नहीं बल्कि 760 रानियां हैं, लेकिन तीन रानियों का दर्जा सबसे ऊपर है। महाराज दशरथ के घर में तीन तीन रानियां हैं, लेकिन महाराज तीनों रानियों के गर्भ से किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। एक बार की बात है, महाराज
दशरथ जो है गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक बार भूपत मन माही और भाई ग्लानि मोरे सुतनाई। महाराज दशरथ को एक बार चिंता हुई कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है। विचार ये करो महाराज, अगर आपके घर में कोई संतान नहीं होगी तो क्या एक ही बार चिंता हुई होगी? इस चौपाई में शंका है। दशरथ को चिंता हुई तो कब हुई, कौन सी बार हुई? तो विद्वान लिखते हैं एक दिन की बात है। महाराज दशरथ जो है शिकार खेलने के लिए गई है। जब शिकार खेलने के लिए गई एक हिरण का इन्होंने पीछा किया। जब एक हिरण का पीछा किया है तो वो हिरण मानवी भाषा में आवाज लगा रहा है और आवाज लगा करके बोल रहा, महाराज दशरथ मेरी बात सुनो, आप मुझे मार नहीं सकते कि जिन राजन के भरोसा नहीं होई मार सके भूपति नहीं मोई। एक जिन राजन के सत नहीं होई मार सके भूपति नहीं मोई, मार सके। महाराज दशरथ से वो हिरण कह रहा है कि जन राजन के और सतनाई होई और मार सके भूपत नहीं मोई। मुझे कोई भी निर्वंशिया राजा मार नहीं सकता। महाराज दशरथ ने जब इतनी बात सुनी है एक पेड़ के नीचे बैठ गए महाराज दशरथ। आंखों में आंसू भरे आए, रोने लगी। मन में विचार कर रही है, भला प्रजा के लोग तो हमें निर्वंशिया कहते हैं, आए तो ये पशु पक्षी जानवर भी हमारा अपमान कर रहे हैं। महाराज दशरथ जब रो रहे हैं तब तक गुरु वशिष्ठ का आना हुआ। दशरथ जिस राज्य का राजा स्वयं रोता है वो अपनी प्रजा को कभी खुश नहीं रख सकता। क्यों रो रहे हो? दशरथ कहने लगे, राजा गुरुदेव बात वो नहीं है। क्या बात है? बोले मेरे घर में 3 रानियां होने के बावजूद किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। इस बात से महाराज बड़ा दुखी है। और विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं, राजा दशरथ चिंता नहीं करो, आपके घर में एक नहीं बल्कि 4 पुत्र पैदा होंगे। धरो धीर होइए सुत 4। आप चिंता नहीं करें, आपके घर में एक नहीं बल्कि 4 पुत्र पैदा होंगे। बोले कब पैदा होंगे? बोले तब पैदा होंगे जब अपने घर में आप पुत्रेष्ठ यज्ञ रचाओगे। अपने घर में श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, बड़े बड़े संत महात्माओं को बुलाओ और अपने घर में पुत्रेष्ठ यज्ञ रचाओ। दशरथ ने वही किया। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा मान करके अपने घर में पुत्रेष्ठ यज्ञ रचाया है। आज बड़े बड़े साधु संत महात्माओं को बुलाया भैया। श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम सब यज्ञ रचावा।
सब यज्ञ रचावा। कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा अपत्र काम सब यज्ञ रचावा। महाराज दशरथ ने अपने घर में श्रृंगी ऋषि को बुलाया है, बड़ी बड़ी संत महात्माओं को बुलाया है और पुत्र काम यज्ञ रचवाया है। एक विद्वान तो ये लिखता है महाराज दशरथ के घर में जो ये पुत्रेष्ठ यज्ञ जो है ये निरंतर 7 दिन तक चला। लेकिन दूसरा विद्वान उसी बात का खंडन करता है कि महाराज दशरथ के घर में पुत्रेष्ठ यज्ञ जो है 1 साल 7 दिन तक चला। जब यज्ञ पूरा हुआ है उस यज्ञ कुंड में से अग्निदेव भगवान निकले हैं, अपने हाथ में खीर का कटोरा लिए हैं। जब वो खीर का कटोरा लिए हैं महाराज दशरथ को वो खीर का पात्र दिया। वो खीर का पात्र राजा दशरथ को दिया है और कहा है जाओ राजन ये खीर अपनी तीनों रानियों में बराबर बराबर बांट देना। समय आने के बाद तुम्हारे घर में एक नहीं बल्कि 4 पुत्र पैदा होंगे। दशरथ ने वो खीर का पात्र ले लिया है, महलों के लिए चले हैं। तो परीक्षित महाराज ये बताइए राजा दशरथ जो है अपनी कौन सी रानी को अधिक प्रेम करते थे? कौशल्या की कई सुमित्रा? बताओ किसे करते थे? अच्छा अब हम बता रहे महाराज गोस्वामी बाबा तुलसीदास की चौपाई लगती है जो खीर का पात्र महाराज दशरथ लेकर के गए हैं महलों में। तो वो खीर की अर्ध भाग कौशल्याय दीना और अवय भागे आधे कर कीना। यानी कि खीर का जो आधा भाग है वो तो कौशल्या को दे दिया और जो बचा हुआ आधा भाग उसमें से आधा आधा कैकेयी और सुमित्रा को दिया। सुमित्रा ने अपना खीर का भाग रख दिया है बाहर और उधर जब किसी कार्य में लग गई है सुमित्रा तो कि चील आई है वो पंजों में दबा करके खीर का पात्र उड़ा करके ले गई। पर्वत पर मैया अंजना तपस्या कर रही है, वो खीर का पात्र अंजना की गोदी में डाल दिया। मैया अंजना की तपस्या खुली है तो प्रसाद समझ करके वो खीर खा गई है। गर्भधारण हो गया, उससे हनुमान जी महाराज का प्राकट हुआ। बोलिए हनुमान हरि की जय। जब महाराज सुमित्रा के पास खीर का पात्र है नहीं तो कैकेयी ने और कौशल्या ने अपने में से आधा आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। तीनों रानियों में बड़ा प्रेम था तो सुमित्रा के पास 2 भाग हो गए खीर के, कौशल्या और कैकेयी के पास एक एक भाग। तीनों रानियों ने हवन की अब खीर को खाया है। जब खीर खाया है तो धीरे धीरे महाराज समय व्यतीत हुआ, तीनों रानियां गर्भ से हो गई। तीनों रानियां गर्भ से हैं, प्रसव काल का वक्त आया तो आज तीनों रानियों के गर्भ से भगवान श्री राम इस भूतल पर कब आए हैं? तो गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता पुनीता सकल पछिया विजित हरि पिता सिया राम जी की जय, राधे श्याम जी की जय हो, सीता राम जी की जय जय हो।
सेवा में हनुमान रहे पावन काल। आज महाराज तीनों रानियां जब गर्व से हैं तो हमारी प्रभु श्री राम इस भूतल पर कब आए हैं। प्रसव काल का वक्त आया तो गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। यानी कि महाराज नौमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास कहते हैं चैत्र के महीना को, चैत्र के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को प्रभु श्री राम इस भूतल पर आई है। समय का वर्णन गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं। उस समय घड़ी की तो व्यवस्था थी नहीं, लेकिन चौपाई में समय का वर्णन किया है कि मध्य दिवस से अति शीतना घामा और पावन काल लोक विश्रामा। यानी कि ना ज्यादा घाव है ना ज्यादा छांव है, मध्य दिवस बीच का दिन है और मध्य दिवस अति शीतना घामा पावन काल लोक विश्रामा। यानी कि कहने का मतलब है चैत्र के महीने की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को दिन के 12 बजे हमारे प्रभु श्री राम इस भूतल पर आई है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। आज एक एक दिन के पश्चात अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ पर 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। आनंद बधाइयां पड़ रही हैं दशरथ के यहाँ पर और महाराज दशरथ जो है दान लुटवा रहे हैं। सभी लोग बोलेंगे बधाइयां गाते हुए बोलते हुए चलेंगे। जो भी बधाई डालना चाहे वो बधाई डालेंगे माताएं बहनें। के दशरथ जन्म में राम और श्री राम और अयोध्या फूलन छाए रही। तालियां जाकर बोले आज श्री राम का जन्म हुआ है, भगवान का है। और जब इनके घर में लल्ला पैदा हुए तब देखो ये नाच नाच के 2 फुट गहरे गड्ढा कर देंगे। अबे ना नाचे हैं, बधाई डालेंगे सभी लोग। दशरथ जन्म में राम श्री राम अयोध्या फूलन छाए रही। देवता फूल बरसाए रहे, देवता फूल बरसाए रहे। अब सिद्ध भये सब काम ओ काम अयोध्या फूलन छाए रही। कौन सी रानी के लखन भरत भये, कौन सी रानी
सुमित्रा के लखन भरत भय कई सुमित्रा के लखन भरत भय कौशल्या प्रकटे राम श्री राम